दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें स्टॉक के अंदर आज फिर से लोअर सर्किट लग गया। क्या हो रहा है आखिर स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है जबकि एक तरफा दौड़ रहा था पहले। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद गिरावट क्यों हो रही है। तो इसके पीछे का जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज भी निकल के आ रही है सेक्टर से संबंधित, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या रिलायंस पावर में एक बार हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें तो सिर्फ रिलायंस पावर की बात नहीं है, जितने स्मॉल कैप मिड कैप थे जो पिछले दिनों दौड़े, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो या फिर जेपी पावर, सब में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस है जो एक साथ में इन स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं और साथ में ही एग्जिट कर जाते हैं। अब सुजलॉन एनर्जी जिसकी एक के बाद एक लगातार अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, बहुत बड़ा उनको कल प्रोजेक्ट मिला है जिंदल ग्रुप की तरफ से, उसका भी असर देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई 45.82 पर। अब क्लोजिंग देख सकते हो कि कल 46.56 के आसपास थी गिरावट के साथ। अब इस गिरावट के बाद शुरुआत हुई, थोड़ा सा हल्का सा तेजी बनी, यानी 45.89 का इंट्राडे का हाई है, लेकिन तेजी बिल्कुल बन नहीं पाई। वहीं से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और 44.23 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो ये लोअर सर्किट के पीछे वजह सबसे बड़ी यह है कि स्टॉक बहुत कम समय ज़बरदस्त दौड़ा। 29 रुपये से दौड़ना शुरू किया था स्टॉक ने, आप देख सकते हो वो स्टॉक 53 को क्रॉस किया। अब जैसे कि बहुत सारे वॉल्यूम में काम का जो था, भारी भरकम वॉल्यूम है, इसका मतलब ये था कि भारी मात्रा में शेयर खरीदे गए बहुत सारे फंड हाउस की तरफ से। और जब शेयर अपर सर्किट में लगातार चलता है तो वो वेट करते हैं, पर जैसे ही थोड़ी सी नरमी बनती है, गिरावट की संभावना बनने लगती है, तो उनकी हैवी बिकवाली शुरू हो जाती है। और बिल्कुल यही हो रहा है क्योंकि अभी भी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। उनकी खरीदारी 30 रुपये 32 या 35 के आसपास है। ऐसे में वो जो बड़े फंड हाउस है उनको तो भारी भरकम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो बिकवाली करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जैसे उनकी जो बिकवाली थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे फिर एक तेजी की संभावना बन सकती है। पर वो जो अपर सर्किट का दौर था लगातार, वो अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो पॉजिटिव खबरें थी एक के बाद एक वो लगातार आ चुके हैं, उसका असर खत्म हो चुका है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। यहाँ तक कि कंपनी ने भूटान में कारोबार शुरू करने के लिए एक नई कंपनी का गठन कर दिया है, रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर मिलके, जहाँ पे अब देखे थे सोलर प्रोजेक्ट करेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी करेंगे, यानी ग्रीन एनर्जी में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और इंडिया में भी उन्होंने अपना सारे कर्ज का निपटारा कर लिया है। तो कुल मिला के सारी खबरें निकली। अब एक ही ट्रिगर होगा, वो है Q2। कंपनी अगर Q2 में अपने लॉस को खत्म करके प्रॉफिट बताए तो फिर एक ज़बरदस्त तेजी की शुरुआत हो सकती है। अब वैसे आप देख ही सकते हो कि ये जो शुरुआत हुई थी इसकी 29 रुपये के आसपास शायद 13 सितंबर को था, उसके बाद ये दौड़ना शुरू हुआ। तो काफ़ी कम वक्त में इसने शानदार रिटर्न दिया था। 3 अक्टूबर को ये स्टॉक सीधा 53 को क्रॉस किया। तो क्लियरली देख सकते हो ना, ये बहुत कम समय था, एक तरफा ही दौड़ा क्योंकि लोग कोई बिकवाली नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो बड़े फंड हाउस बिकवाली शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपको भी एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पूरे शेयर तो न बेचे क्योंकि बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। स्टॉक हो सकता है यहाँ से फिर तेज़ी से आगे बढ़े। तो अब रिलायंस पावर में वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। कंपनी जो एक तरह से डूबने की कगार पे थी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी है। आने वाले समय अब कंपनी जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज का भी इनको एक टेंडर मिल चुका है। इसके अलावा कंपनी अब देख लो कि ईवी सेगमेंट में आगे बढ़ने जा रही है। कंपनी ईवी व्हीकल भी बनाएगी और ईवी बैटरी भी बनाएगी। तो ये सारी बातें ये साबित करी है कि रिलायंस पावर में एक लंबी रेस के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अमंग द लार्ज इकोनॉमिक थ्रू 2030। यह इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से एक प्रोजेक्शन किया गया है। इस समय 2023 तक जहाँ पे 15 गीगावाट हर साल एनर्जी इंस्टॉलेशन हो रही है ग्रीन, वो 2030 तक 62 गीगावाट पर एनुअल ईयर के हिसाब से चली जाएगी। तो तेज़ी से जो कारोबार बढ़ रहा है उसी को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ग्रीन एनर्जी की, वो तेज़ी से बढ़ेगी, चाइना के मुकाबले भी आने वाले समय तेज़ी से बढ़ेगी। तो रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 के मुकाबले 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो ट्रिपल हो सकती है, जिसमें सोलर, पीवी, विंड, हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल है।
करीब 350 गीगावाट की 2024 से 2030 के बीच में कैपेसिटी नई ऐड होती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले 6 सालों में, और इसकी वजह से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से। उसके पीछे वजह भी बताए, सरकार की तरफ से जो इस समय ऑक्शन जारी किए जा रहे, टेंडर्स जारी किए जा रहे, इसके अलावा सरकार की तरफ से जो नई सपोर्ट स्कीम लाई जा रही है, रूफटॉप सोलर हो या फिर इसके अलावा विंड सेक्टर हो, उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नए निवेशक यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ तक कि ग्लोबल मार्केट से बहुत सारे इन्वेस्टर भी इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ की इंडिया के अंदर की जो सिचुएशन, वहाँ पे देखो जो वातावरण है वो सोलर और विंड के लिए बहुत ही शानदार है। जो देख सकते कि बॉर्डर लाइन हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, इसके अलावा तमिलनाडु हो, सब जगह पे ये देख सकते हो कि ऐसा वातावरण है जहाँ पे सोलर और विंड की प्रचुर मात्रा में इंस्टॉलेशन हो सकती है। स्पेशली सोलर के लिए तो गुजरात और राजस्थान पूरा आइडियल प्लेस है, जहाँ पे बहुत सारा थार मरुदर है और जहाँ पे उस रेगिस्तान के अंदर आराम से सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं या फिर विंड टर्बाइन भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, और इसी वजह से आने वाले समय इसमें और तेज़ी आएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो बनेगी उसका इस्तेमाल ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने में तो होगा ही, लेकिन साथ में जो स्टील इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री उसको भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उसका पूरा आने वाले समय इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो पोल्यूशन उसको खत्म किया जाए और जो एक्स्ट्रा जो बिजली बचेगी जिसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आने वाले समय देश का फ्यूचर है, ये एक नया जमाने का फ्यूल होगा जो पेट्रोल डीजल की जगह लेने वाला है, और ये एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, यानी ग्लोबल हब बनेगा इंडिया। तो ये जो सारा विजन है ये क्लियरली दिखा रहा है कि इस सेक्टर से संबंधित जो कंपनियां जो इस समय जिनके प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो, रिलायंस पावर हो या फिर जेपी पावर जैसी कंपनियां हो, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनकी प्राइस कौड़ियों के भाव में अभी भी, आने वाले समय ये सारे मल्टी बैगर बन सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जेपी पावर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनका विश्व का सबसे बड़ा विष्णुप्रयाग में, तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा वहाँ पे 400 मेगावाट का। तो क्लियरली देख सकते हो कि आने वाले समय इसका असर इन सब कंपनियों पे होगा, और प्राइस बहुत नीचे, क्योंकि 2008 में इनकी प्राइस बहुत ऊपर थी। आप सुजलॉन की बात करें तो 430 के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था। रिलायंस पावर की बात करें तो ऑलरेडी इसका IPO ही 500 में दिया था कंपनी ने 2008 के पहले, और जेपी पावर भी 143 के ऊपर स्टॉक की प्राइस थी। ये सारे शेयर इस समय तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, और इसीलिए आने वाले समय तेजी आएगी जरूर। एक और जो अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है गुजरात से, गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उनकी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, और करीब 23 गीगावाट की कैपेसिटी के माध्यम से आप देखोगे कि बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो 15 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल पोटेंशियल संभावना, और साउथ में 30 गीगावाट के अगर आप एनर्जी पार्क बनाया जा सकता है। तो ये अब देखो गुजरात, जो देखो खौड़ा गुजरात में है तो 7 गीगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है कच्छ में अदानी ग्रुप, और इसी तरह से और भी राजस्थान बॉर्डर पे बिजली के संभावना काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से बिजली आ सकती है। तो गुजरात अब धीरे धीरे अपनी जो ऊर्जा की जरूरत है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही पूरा करेंगे, और इसीलिए आप देख सकते हो कि आने वाले समय इस सेक्टर के संबंधित कंपनियां, रिलायंस पावर जैसी कंपनियां बिल्कुल आपको बेनिफिट दे सकती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, इसको अगर आप SWT के माध्यम से एनालिसिस करके भी देखें तो आपको समझेगा इसके अंदर वीकनेस बहुत कम रहेगी और पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देखें तो आपको 11 पॉइंट दिखाई देगा, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 9 पॉइंट के, दोनों मिला के देखेंगे तो 20 पॉइंट पॉजिटिव है, इसके अंदर वीकनेस 5 है, और 2 इसके अंदर थ्रेड्स भी, यानी 7 पॉइंट निगेटिव है, सामने 20 पॉइंट पॉजिटिव है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसमें निवेश किया जा सकता है इस गिरावट का फ़ायदा उठा के। जैसे जैसे मौका मिले थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू, एक साथ में बड़ी खरीदारी न करें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, कि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।